हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें न्यू वीडियोस के। ओके, तो देखिए जैसा कि आपको विजिबल हो रहा है, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड में उच्च शिक्षा के संस्थान जो कि उत्तराखंड के हैं। तो काफ़ी मुझे इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा और इसमें से क्वेश्चन हमें देखने को भी मिलता है जो हमारे एग्ज़ाम हुए हैं। जैसा कि लोअर पीसीएस का 2021 में हुआ था एग्ज़ाम, उसमें पंतनगर यूनिवर्सिटी की स्थापना दिवस पूछा गया था। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देती हूँ। देखिए, जैसे कि इसमें लिखा हुआ राज्य गठन से पूर्व तकनीकी तथा सामान्य जो उच्च शिक्षा के लिए यहाँ सभी श्रेणियों के कुछ 6 विश्वविद्यालय थे जब हमारा राज्य का गठन नहीं हुआ था, यानी कि जब हमारा राज्य नहीं बना था। यूपी के ही अंडर में उत्तराखंड पहले आता था। ओके, तो देखिए यहाँ पहले से ही विश्वविद्यालय थे ये वाले: रुड़की विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय, पंतनगर विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड विश्वविद्यालय तथा FRI डीम्ड विश्वविद्यालय। ये 6 विश्वविद्यालय पहले से ही थे, मतलब जब हमारा राज्य गठन नहीं हुआ था। ओके, तो देखिए, और इसके ही अंडर में 100 से अधिक स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालय तथा अन्य संस्थान आते हैं। जो हमारे राज्य के उत्तराखंड राज्य के ज़्यादातर स्नातक व स्नातकोत्तर जो महाविद्यालय हैं वो कुमाऊं तथा गढ़वाल विवि से ही संबंध है, मतलब इन दोनों के अंडर में ही आते हैं ज़्यादातर। देखिए, अब देखिए बात करते हैं हम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के बारे में। तो देखिए, उत्तर भारत में तकनीकी शिक्षा मतलब टेक्नोलॉजी एजुकेशन के मामले में सबसे प्रतिष्ठित संस्थान रुड़की इंजीनियर कॉलेज देश व एशिया का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। जब हरिद्वार में अपर गंगा कैनाल मतलब ऊपरी गंगा नहर का निर्माण शुरू हुआ तो निर्माण कार्य करने वाले लोगों को ना प्रशिक्षण देने के लिए 1854 में 1854 में इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियर रखा गया। थॉमसन कॉलेज सिविल इंजीनियरिंग रखा गया। कब? 1854 में। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए आया 1949 ठीक है। 1949 में इस विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। ठीक है, विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी बनाई 1949 में। फिर इसके बाद भारत का पहला ऐसा विश्वविद्यालय बन गया जहां भूकंप इंजीनियर का अलग से डिपार्टमेंट है। देखिए 1949 ठीक मिला, इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। तो उसके बाद भारत का ऐसा यहाँ मतलब इसी के अंदर भूकंप इंजीनियर कॉलेज का अलग से विभाग है, मतलब डिपार्टमेंट है भूकंप इंजीनियर का। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। एक और जल संसाधन विकास प्रशिक्षण केंद्र भी इसी के अंदर है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की। ठीक है, अब देखो आता है 1986। तो देखो 1986 में स्थापित मॉडर्न सेक्टेबल फैसिलिटी भी सिर्फ यही है रुड़की मेरा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में। ठीक है, इस कॉलेज को अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप। स्पेस थोड़ा मतलब कम है क्योंकि ये काफ़ी घना लिखा गया है। देखिए, इस कॉलेज को 21 सितंबर 2001 को भारतीय प्रौद्योगिकी
संस्थान IIT का दर्जा प्रदान करते हुए इसे देश का 7वां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनाएगा। देखिए आपको मैं बताती हूँ, मुख्य बातें याद करने के लिए इसमें है का पहला तो आपको रखना याद क्या है, 1854 में इसे थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग बनाया गया। एक नंबर 2 आपको याद रखना है 1949 में यह विश्वविद्यालय का दर्जा इसे प्राप्त हुआ। ठीक, और आपको ये भी याद रखना है भूकंप इंजीनियरिंग कॉलेज का डिपार्टमेंट अलग से इसी के अंदर है। ठीक है, और जल संसाधन विकास प्रशिक्षण केंद्र भी यही है, ये भी याद रखने लायक पॉइंट है। और 5वां पॉइंट ये है 1986 में स्थापित मॉडर्न, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे याद नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट 21 सितंबर 2001 को भारतीय प्रौद्योगिकी मतलब IIT का दर्जा इसे 21 सितंबर 2001 को प्रदान करते हुए इसे, और ये देश का 7वां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनाया गया है। ये 4-5 बातें इम्पोर्टेंट हैं याद रखने के लिए, जिससे अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सको। उम्मीद है आप इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पंतनगर यूनिवर्सिटी के बारे में। देखिए जैसा कि आपको विजिबल हो रहा है नोट में, यह देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय मतलब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी फर्स्ट है देश का मतलब इंडिया का, क्लियर, जिसकी स्थापना हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1960 को इसकी स्थापना की थी। कब? 1960 को। ठीक है, और जो अब इसका नाम परिवर्तन हुआ 1962 को। ये 2 बातें आप याद रखिएगा, इससे बस यही पूछा जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो जब 1962 में इसका नाम चेंज कर दिया गया तो इसका नाम रखा गया गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। इसके प्रथम जो कुलपति थे केनेथ पार्कर थे, जैसा कि आपको विजिबल हो रहा है, केनेथ पार्कर स्टीवेंसन थे इसके प्रथम कुलपति। इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से भारत में हरित क्रांति आई। याद रखिएगा अगर क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति किस यूनिवर्सिटी के माध्यम से आई, तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट यह है, अब तक अनाज की 200 प्लस मतलब 100+ प्रजाति विकसित कर चुका है। तो देखो ये तो था पंतनगर यूनिवर्सिटी के बारे में, मैंने आपको बता दिया क्या इंपॉर्टेंट है और क्या याद रखने लायक बात है। फाइन, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे हम। देखिए यह देश का अकेला विश्वविद्यालय है जो प्राचीन भारतीय विद्याओं के साथ साथ आधुनिक वैज्ञानिक विषयों व प्रबंधन प्रौद्योगिकी की भी शिक्षा प्रदान करता है। इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने? याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, दयानंद सरस्वती। कब की थी? 1900 में। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कहाँ की थी? और पंजाब में की थी इसकी स्थापना। फिर इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती के श्रद्धानंद देखिए इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती के शिष्य श्रद्धानंद जी ने 1900 में की थी इसकी स्थापना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए आया 2 मार्च 1902 में इसे हरिद्वार के कांगड़ी में स्थानांतरित कर दिया गया। कब? 2 मार्च 1902 में इसे स्थानांतरित कर दिया गया हरिद्वार के कांगड़ी में। ठीक है, अब आया 1962। 1962 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट
और इसने 2002 में अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं, मतलब शताब्दी वर्ष इसने सेलिब्रेट किया है 2002 में। तो ये तो था गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के बारे में। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। और जो याद रखने लायक पॉइंट है आपको याद रखना है, इसकी स्थापना किसने की थी और कब की थी, और इसको स्थानांतरित करके मतलब इसका ट्रांसफ़र पंजाब से कब किया गया और कहाँ किया गया, और इसने अपना शताब्दी वर्ष कब मनाया। तो बस ये 3-4 बातें याद रखने लायक हैं, याद रखना। ठीक है, अब हम बात करेंगे हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, देखिए, तो देखो आए होगा आपको विजिबल हो रहा होगा। देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी, स्थापना 1973 में हुई थी, याद रखेंगे 1973 में। कहाँ? श्रीनगर में। ठीक है, देखिए इसका पहले इसका नाम गढ़वाल यूनिवर्सिटी था, लेकिन अप्रैल आया 1989, अप्रैल 1989 में इसका नाम परिवर्तित करके हेमवती नंदन बहुगुणा कर दिया गया। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कर दिया गया। कब इसका नाम? 1989 में। ठीक है, अब आता है 2009। देखिए 2009 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इसके अंतर्गत 3 कैंपस आते हैं। याद रखिएगा कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल जो यूनिवर्सिटी है, इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो याद रखिए 2009 में। फाइन, याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। देखिए इसका जो मुख्यालय है, श्रीनगर मुख्यालय का जो पहला परिसर है बिरला परिसर, पौड़ी में है। पौड़ी का गोपाल रेड्डी परिसर। ठीक है, नेक्स्ट है टिहरी गढ़वाल का स्वामी राम तीर्थ बादशाही परिसर। तो ये 3 है, एक तो ये हो गया बिरला परिसर, दूसरा गोपाल रेड्डी परिसर, और तीसरा है टिहरी गढ़वाल में स्वामी राम तीर्थ बादशाही, स्वामी राम तीर्थ बादशाही।